हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग गुणात्मक तत्समक के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हम लोग ये जानेंगे कि गुणात्मक तत्समक क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, हम लोग गुणात्मक तत्समक कहते किसे हैं, साथ ही दोस्तों किस संख्या को गुणात्मक तत्समक कहा जाता है, इन सब के बारे में जानकारी दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो क्लासेज में कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों ने गुणात्मक तत्समक के जो पहले वाला वीडियो था योज तत्समक, उसे दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ दोस्तों सबसे पहले आप लोग उसे देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप लोग योज तत्समक वाली वीडियो को अगर बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो दोस्तों आपको गुणात्मक तत्समक को समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका योज तत्समक बिल्कुल अच्छी तरीके से अगर समझ में आ जाती है उस वीडियो के माध्यम से, तो आपको गुणात्मक तत्समक को समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों आप इसे आराम से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि गुणात्मक तत्समक का जो वीडियो है वो आपके योज तत्समक वाले वीडियो पर ही क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक, तो मैं आपसे यही रिकमेंड करूंगा दोस्तों कि आप लोग योज तत्समक वाली वीडियो को सबसे पहले देखकर ही आप गुणात्मक तत्समक वाली वीडियो को देखने का प्रयास करें। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अपने इस आज वाले वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों हम लोग गुणात्मक तत्समक को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसकी परिभाषा पर। तो आइए हम लोग इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। परिभाषा में दोस्तों कहा जा रहा है आपसे, वह संख्या जो किसी संख्या में गुणन के पश्चात प्राप्त संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है तो उसे उस संख्या का गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। क्या जाना दोस्तों आपने? इसमें कहा जा रहा है वह संख्या जो किसी संख्या में गुणन के पश्चात, देखिए हमने यहाँ पर दोस्तों क्या लिया, मान के चलते हैं हमने यहाँ पर दोस्तों कोई संख्या ले लिया 5, ठीक है, और इस 5 में हमने क्या किया कि दोस्तों हमने एक संख्या से गुणा किया, जिसका मतलब कोई भी आप ले सकते हो, हमने यहाँ पर गुणा किया किससे, 2 से, बोला है ना। वह संख्या जो किसी संख्या में गुणन के पश्चात, तो हमने संख्या लिया कौन, 5, और इस 5 को हमने किससे गुणा किया दोस्तों, हमने 2 से गुणा किया। अब बोला है कि गुणन के पश्चात प्राप्त संख्या के मान में, तो दोस्तों जो आपको प्राप्त संख्या होगी वो कौन प्राप्त होगी बताइए, यानी जब आप 5 को 2 से गुणा कीजिएगा तो आपको प्राप्त मान कैसे क्या मिलेगा, 5 दूना 10। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्राप्त संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। इसके कहने का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब आपने यहाँ पर संख्या 5 लिया है और 5 को जब आपने 2 से गुणा किया है तो इनके गुणनफल के फलस्वरूप जो संख्या आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, वो आपका 5 ही आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए दोस्तों, 5 ही आनी चाहिए। जबकि यहाँ पर जब हमने 5 को 2 से गुणा किया तो हमारा संख्या क्या हो रहा है, 10 आ रहा है। दोस्तों जब यहाँ पर संख्या 10 आ रहा है तभी तो आपकी संख्या परिवर्तन हो रहा है ना, जबकि बोला है कि उस प्राप्त संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। तो यहाँ पर जो आपका संख्या प्राप्त हुआ है 10, इसके मान में परिवर्तन हो रहा है ना, यानी पहले था आपका 5 और अब जब 2 से हमने गुणा किया तो मान कितना मिला यहाँ पर दोस्तों, 10 मिला ना। तो यहाँ पर ये परिभाषा का मतलब ये कह रहा है कि जब आपने संख्या 5 में एक अन्य संख्या 2 से गुणा किया तो आपको प्राप्त गुणनफल का मान भी कैसा आना चाहिए, आपको 5 ही आना चाहिए। तो दोस्तों क्या ये संभव है बताइए? जब आप किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या से गुणा कीजिएगा तो उसका जो प्राप्त संख्या का जो मान निकलेगा वो वही कैसे प्राप्त हो सकता है बताइए? वो तो प्राप्त होगा नहीं। लेकिन परिभाषा बोल रहा है कि जब भी आप किसी भी संख्या को किसी संख्या में गुणा करते हैं और गुणा करने के पश्चात जो आपको प्राप्त मान मिलता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे ही उस संख्या का गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। तो दोस्तों हमने क्या लिया था संख्या, हमने लिया था यहाँ पर 5, हमने गुणा किससे किया था, 2 से। तो जब दोस्तों हमने 5 को 2 से गुणा किया तो हमको 10 मिला, लेकिन 10 जो है वो 5 से अलग है, यानी 5 के बराबर नहीं है, यानी 5 ही अगर प्राप्त होता तब तो बोलते ना कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन जब हमने 5 को 2 से गुणा किया तो मान में भाई परिवर्तन हुआ, कितना, यानी देख सकते हैं 5 मतलब क्या हो चुका, बढ़ चुका, यानी था 5 आगे कितना, 10। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और यहाँ पर लिखते हैं गुणा, अब बराबर लिख लेते हैं 5, ठीक है। हमको पता नहीं है दोस्तों कि हम 5 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें जो गुणनफल के फलस्वरूप इसका मान भी आपको 5 ही प्राप्त दे। क्या करें कि हमको पता नहीं है कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसको 5 से गुणा करने पर आपका प्राप्त गुणनफल का मान भी कैसा प्राप्त हो, आपका 5 ही प्राप्त हो। तो दोस्तों हम उस संख्या को क्या करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर सिंपली रूप से x, यानी मान लेते हैं दोस्तों कि जब हम 5 को किसी संख्या 1 से गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त मान
5 ही प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों? 5 प्राप्त होता है, क्योंकि आपका गुणात्मक तत्समक की परिभाषा यही बोलता है कि वह संख्या जो किसी संख्या में गुणन के पश्चात प्राप्त संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। तो दोस्तों हमने जब 5 को 1 से गुणा किया तो जो प्राप्त संख्या है आपका 5, इसके मान में कोई परिवर्तन हो रहा है, यानी पहले भी था 5 और अभी भी है 5, यानी 5 में हमको x के गुणा करने का कोई फायदा प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके मान में कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, इसीलिए इसको बोल सकते हैं कि इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो बोला यहाँ पर यह है कि उसे उस संख्या का गुणात्मक तत्समक कहा जाता है। तो जो दोस्तों आपने संख्या गुणा किया है ना 5 में, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब x को ही हम लोग क्या बोलेंगे, 5 का गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। लेकिन हमको पता नहीं है कि आखिर जो x का मान है वो वास्तव में है कितना। तो दोस्तों हम इसको ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी जब 5 गुणा x इक्वल टू 5 है तो इसको दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 5 और बटा में 5, यानी ये अपने गुणक फॉर्म में है। अगर उधर जाएगा दोस्तों तो ये अपने किस फॉर्म में होगा, भाग के फॉर्म में हो जाएगा। और जब दोस्तों 5 को 5 से कटा दीजिएगा तो यहाँ पर ये कट कर यहाँ जो x का मान प्राप्त हो जाएगा दोस्तों वो कितना मिल जाएगा आपका 1। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा कि अगर हम 5 में 1 से गुणा करते हैं तो 5 के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जो आपका प्राप्त मान है गुणन के फलस्वरूप वो हमें 5 ही प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि जो 1 है वो 5 का गुणात्मक तत्समक है। क्या बोला कि उसे उस संख्या का, किसे, जिस संख्या से आप गुणा कर रहे हैं। तो किससे गुणा कर रहे हैं हम, यहाँ पर 1 को 5 से गुणा कर रहे हैं, तो 1 को ही हम लोग क्या बोलेंगे, 5 का गुणात्मक तत्समक बोलेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से योग तत्समक में सभी संख्याओं के लिए जो शून्य था वो उसका योग तत्समक था, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपका जो 1 है वो सभी प्रकार की संख्याओं के लिए उसका गुणात्मक तत्समक होगा। क्यों? क्योंकि अगर दोस्तों आप किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त संख्या का मान भी वही प्राप्त होता है जो संख्या आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करने में लिया था। अर्थात 1 के साथ मल्टीप्लाई करने में जो संख्या आपने लिया था और उसके प्राप्त जो आपको मान मिलता है वो दोस्तों वही प्राप्त होता है जो संख्या आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करने में लिया था। तो इसीलिए हमने यहाँ पर बताया दोस्तों कि मान लिया कि किसी संख्या a में एक संख्या के गुणन से प्राप्त गुणनफल का मान भी a ही प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों, a ही प्राप्त होता है, तब उस संख्या का गुणात्मक तत्समक का मान होगा। तो कैसा हो सकता है, हमने यहाँ पर मान लिया कि हम यहाँ पर जब a में 1 से गुणा करते हैं तो हमें गुणनफल के फलस्वरूप a ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको दोस्तों आपने लिखा, देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर गुणा में है a तब जाएगा इसके हर के रूप में, तो हो जाएगा x इक्वल टू a बटा में a, a कट कर हो जाएगा 1, यानी जो x का मान निकला वो 1 मिला। इसीलिए दोस्तों हम लोग बोल सकते हैं कि अतः इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक सदैव एक ही होता है। इसलिए आपका जो स्वरूप होता है गुणात्मक तत्समक के लिए वो कुछ इस प्रकार से होता है, a गुणा 1 i इक्वल टू हो जाएगा a, यानी यही स्वरूप क्या है आपका गुणात्मक तत्समक का स्वरूप है। यानी अगर आप किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो आपका प्राप्त मान भी क्या होता है दोस्तों, a ही प्राप्त होता है। कोई भी संख्या चाहे आपको दशमलव वाला हो, कोई भी संख्या हो, अगर 1 से आपने मल्टीप्लाई किया तो वह संख्या आपका वही प्राप्त हुआ। और इसी गुणधर्म को हम लोग गुणात्मक तत्समक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों आपके गणित से संबंधित जो गुणात्मक तत्समक था ये बहुत ही बेस्ट टॉपिक था। जिस प्रकार से आपका योग तत्समक बेस्ट टॉपिक है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आपका गुणात्मक तत्समक भी आपके गणित से संबंधित बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, जिसे दोस्तों हर विद्यार्थी को इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने गुणात्मक तत्समक के बारे में बिल्कुल सही तरीके से जान लिया होगा कि जो गुणात्मक तत्समक होती है वास्तव में होती क्या है। ठीक है, तो आज के जो क्लास है दोस्तों वो यहीं तक समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।